सो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने मीडियन, क्वार्टाइल, परसेंटाइल पढ़ लिया था। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं मोड, राइट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मोड। मोड को रिप्रेजेंट करते हैं हम जेड से, ठीक है। मोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। आपकी जो बुक है सिलेबस 2022 की, 2016 में तो जेड से ही रिप्रेजेंट करती थी बुक भी। अभी 2022 सिलेबस में M0 से रिप्रेजेंट करने का और एक आइटम दिया है, जबकि मोड को जेड से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सिलेबस चेंज किया है, मैथ्स थोड़ी चेंज हुई है, तो जेड से ही रिप्रेजेंट करना चाहिए, पर बुक में M0 लिखा हुआ है, दैट्स वाई मैंने लिख दिया है, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि मोड होता क्या है। देखिए, मोड मतलब जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा उसे हम कहेंगे मोड, ठीक है। जो भी नंबर जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है दैट इज कॉल्ड मोड, राइट, ठीक है। तो अब समझिए कि कैसे हमें इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन डिपेंड करती है हमें क्या जानकारी दे रखी है इस बात पे, ठीक है। एक एग्जांपल लिखता हूं सबसे पहले। तो मैं मान लीजिए मुझे ऐसा दे रखा है 3 4 1 6 9 8 3 2, ये नंबर दे रखा है और बोला जाए कैलकुलेट मोड, तो सबसे पहले तो पहचानिए ये कौन सी सीरीज है। सर इंडिविजुअल सीरीज है। कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज। तो इसमें ऐसे पता लगा पाना कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है थोड़ा सा टिपिकल लगेगा आपको, ठीक है, और गलती होने के चांसेस रहेंगे। तो ज्यादा बेटर क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन को क्या करना है आपको? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। चलिए इसको करते हैं। तो 1 2 3 3 4 6 8 9, ये देखिए मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। जैसे ही हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट किया, ये समझ में आ गया कि मोड क्या है? 3, क्योंकि 3 नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसे हम क्या कहते हैं? मोड, ठीक है। सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में मोड हो ही ना? क्या ऐसा भी हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 मोड हो? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। मैं अभी आपको देखो सबके एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है। सबके एग्जाम्पल करवाता हूं कि कितने टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सुनिए, समझने पे ध्यान दीजिएगा। पेपर हमारा एमसीक्यू है, तो समझने पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे समझ ही काम आएगी, रट्टाफिकेशन काम नहीं आएगा। देखिए पहले मैं न कहूँ नो मोड, ऐसा क्वेश्चन जिसमें मोड है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन जिसमें सिंगल मोड हो, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जिसमें 2 मोड हो, 2 मोड, और ऐसा क्वेश्चन जिसमें 2 से ज्यादा मोड हो। ओके, तो मोड ना हो, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल x दे रखा है 1 2 3 4 5। अब इसमें मोड क्या है सर? सारे नंबर एक एक बार रिपीट हो रहे हैं, राइट। तो इसमें कोई भी मोड नहीं है। दूसरा, सिंगल मोड, ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं यूनिमोडल। ये भी याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। ऐसी सीरीज को क्या बोलते हैं हम? यूनिमोडल, ठीक है। अब क्या होगा इसका क्वेश्चन देखिए। x दे रखा है हमें 1 3 4 4 5 6, तो मोड क्या हो जाएगा सर? मोड हो जाएगा 4, क्योंकि 4 नंबर रिपीट हो रहा है। फिर ऐसी सीरीज जिसमें 2 मोड हो, तो उसे क्या बोलेंगे? बायो मॉडल। उसे क्या बोलेंगे? बायो मॉडल। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम लिखें 1 3 3 4 4 5 6, तो इसमें 3 भी मोड है और 4 भी मोड है, तो इसे कहते हैं बाय मॉडल, राइट। ओके,
और अगर सीरीज में 2 से ज़्यादा मोड हो तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मल्टी मॉडल सीरीज। इसे क्या कहेंगे, मल्टी मॉडल सीरीज। फॉर एग्जाम्पल एक्स दे रखा है 1 3 3 4 4 5 6 6, तो 3 भी मोड है, 4 भी मोड है और 6 भी मोड है, तो इसे कहते हैं मल्टी मॉडल सीरीज। बोलो जी, बात समझ में आ गई? ओके, तो ये होता है बेटा मोड, जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। आगे देखिए, चलें आगे। इसमें कोई डाउट है तो बोलो, इसमें कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है? चलिए तो आगे देखते हैं। अब मोड के फॉर्मूले क्या है? तो देखो, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं मोड के, तो जब हम सब्जेक्टिव पेपर पढ़ते हैं ना, तब तो बहुत सारे फॉर्मूले आपको लिखने पड़ते हैं, काम आते हैं। पर अब जब ऑब्जेक्टिव पेपर है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे। देखिए, पहला होगा हमारे पास क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास होगा डिस्क्रीट सीरीज का, और तीसरा हमारे पास क्वेश्चन होगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। ठीक है? इंडिविजुअल सीरीज में हम बोलते हैं बाय इंस्पेक्शन मेथड, जो हमने अभी जस्ट किया कि क्या करना है कि सर कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना मतलब क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में सेट कीजिए। ठीक है, और इंस्पेक्शन करके देख लीजिए कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। दैट्स इट। ओके, डन। डिस्क्रीट सीरीज में सर कौन सा मेथड लगेगा? तो डिस्क्रीट में भी सेम है, बाय इंस्पेक्शन मेथड, मतलब कि जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो मोड है। हु हैव हायर फ्रीक्वेंसी, वो क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में तो सर जैसे हमने मीडियन निकालते टाइम पे 2 स्टेप में कैलकुलेशन की थी, पहले मीडियन ग्रुप पता किया फिर मीडियन पता किया, वैसे ही यहां पे पहले मोड ग्रुप पता करना पड़ेगा और फिर मोड पता करना पड़ेगा। अब मोड ग्रुप कैसे पता करें? तो इसमें भी वही लिख लीजिए, मोड ग्रुप इक्वल्स टू who have highest frequency, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वही मोड ग्रुप होगा। हालांकि इसको सोल्व करने का एक लंबा चौड़ा तरीका होता है, उसे कहते हैं हम ग्रुपिंग मेथड, जिसमें हम ग्रुप बनाते हैं, 2-2 के ग्रुप, 3-3 के ग्रुप, है ना। पर प्रॉब्लम क्या है कि वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना सर? क्योंकि एमसीक्यू पेपर है। अब एमसीक्यू पेपर में वो इतना बड़ा मेथड लगाने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट, टाइम बहुत चला जाएगा, तो इसलिए आपको वो नहीं पढ़ना है। ओके, ठीक है। तो कोई शॉर्टकट है क्या सर? बिल्कुल शॉर्टकट इसका मैं आपको जरूर बताऊंगा, राइट। जैसे ही आपको मोड पता चल जाएगा, आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, मोड ग्रुप पता चल जाएगा तो आप एक फॉर्मूला लगाएंगे, L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, ये एक फॉर्मूला लगाएंगे, राइट। बुक में और कई जगह पे एक इसका और फॉर्मूला दे रखा होता है, वो होता है L1 इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, तो एक दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारे पास? दूसरा फॉर्मूला है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। सर ये ऐसे क्यों, और 2 फॉर्मूले क्यों हैं, और हमें कौन सा फॉर्मूला फॉलो करना चाहिए? देखो, आप फॉर्मूला कोई भी फॉलो करो, चीज एक ही है। कैसे? समझिए, पहले फॉर्मूले में L1 और दूसरे फॉर्मूले में भी L1 इस्तेमाल किया, वहां तो कोई फर्क नहीं है। दोनों फॉर्मूले में मल्टीप्लाई बाय आई किया है, वहां पे भी कोई फर्क नहीं है।
फर्क जो है वो बीच में दे रखा है जहां पे हमने डेल्टा वन का इस्तेमाल किया है। तो ये डेल्टा वन होता क्या है? डेल्टा वन होता है एफ वन माइनस एफ जीरो। डेल्टा वन क्या होता है? एफ वन माइनस एफ जीरो। तो दूसरे वाले फॉर्मूले में देखिए डेल्टा वन की जगह क्या लिखा है? एफ वन माइनस एफ जीरो। ऐसे ही डेल्टा टू एफ वन माइनस एफ टू होता है। ठीक है, तो नीचे जो था ना डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, तो दो बार एफ वन आए तो इसलिए कर दिया टू एफ वन, एक बार एफ जीरो माइनस और एक बार एफ टू माइनस। इस तरीके से फॉर्मूला बनाया गया है। सर इसका मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अगर चाहे हम ये फॉर्मूला लगाएं और चाहे ये लगाएं, क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो सेम आएगा। बट आई से नो, आपको ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, ऊपर वाला फॉर्मूला ही लगाना है। ठीक है, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी भी आती है जहां पे नीचे वाला फॉर्मूला आपको गलत जवाब निकाल के देता है। ठीक है, जहां पे नीचे वाला फॉर्मूला आपको गलत जवाब निकाल के देता है। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, चीज तो दोनों में सेम ही है। देखिए फर्क क्या है, डेल्टा जो है ना ये डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा किसको रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंस को। और यहाँ पे प्लस माइनस को इग्नोर किया जाता है। प्लस माइनस को इग्नोर किया जाता है। इग्नोर करने का मतलब आप चाहे 6 माइनस 5 कीजिए चाहे 5 माइनस 6 कीजिए, आप 1 ही लिखेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं लिखना कि कितना कम या कितना ज़्यादा है, आपको ये लिखना डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस तो 1 का ही है, राइट। तो जब आप डेल्टा 1 और डेल्टा 2 वाले फॉर्मूले से जाते हैं तो आप प्लस माइनस को मैन्युअली इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, पर जब आप इस फॉर्मूले से जाते हैं 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, एट दैट टाइम जो प्लस माइनस इग्नोर होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और यहाँ पे वो कंसिडर हो जाता है और उसके कंसिडर होने की वजह से आंसर डिफरेंट आ जाता है, राइट। तो इसलिए हम सजेस्ट करते हैं कि ये पहला वाला जो फॉर्मूला है ये फॉलो होना चाहिए। ओके, बताओ बात समझ में आ गई? ठीक है, अब सर वो शॉर्टकट क्या है जो आप बता रहे थे, देखिए वो भी बता देते हैं आपको। एक एग्जांपल देखिए, x दे रखा है आपको 2 5 6 6 7 8। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है x 2 4 6 8 10 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 15 6 9 3, ऐसा दे रखा है, राइट। और यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, x दे रखा है 0 to 10 10 to 20 20 to 30 30 to 40 40 to 50 और 50 to 60। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 3 8 15 10 6 4, राइट। अब आपको बोला गया कि सर मोड पता कीजिए, तो पहले सीरीज में आप सीधा मोड निकालेंगे, सीधे ही मोड की कैलकुलेशन पे आएंगे। तो आप कहेंगे जो नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 6 मोड है सर। डिस्क्रीट सीरीज में आपसे पूछेंगे मोड क्या है, तो सर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मोड है, तो ये मोड हो गया क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, राइट। बोलो कोई दिक्कत इसमें? कॉन्टिन्यूअस सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सर मोड क्या है? सर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मोड ग्रुप है, तो लीजिए ये मोड ग्रुप हो गया। अब डेल्टा वन कैसे निकालेंगे वो समझिए। सर डेल्टा वन निकालने के लिए आपको चाहिए F1। तो जो मोड ग्रुप होता है, ध्यान सुनिएगा, जो मोड ग्रुप होता है उसकी फ्रीक्वेंसी को हम F1 बोलते हैं, उससे पहले की फ्रीक्वेंसी को F0 और बाद की फ्रीक्वेंसी को F2। तो ऐसे हो जाता है F0 F1 F2 लाइन से हो जाता है, राइट। बताओ क्लियर अपन? ओके, जब आपके सामने, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, पहले जो मोड ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी को F1, उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी को F0 और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी को F2 बोलते हैं। अब जो मोड है, दोबारा सुनिए, जो मोड है वो डेल्टा 1 से निकलेगा, तो F1 माइनस F0, F1 है 15, ये है 8, तो बच गया 7। डेल्टा 2 F1 माइनस F2, तो ये है 15, ये है 10, तो बच गया 5, राइट। अब मोड का फॉर्मूला क्या है? L1 प्लस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई, राइट।
L1 मतलब लोअर लिमिट कितनी है 20, डेल्टा 1 कितना है 7 प्लस डेल्टा 2 5 इंटू आई का मतलब है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब इन दो इस ग्रुप में कितना डिफरेंस है उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, राइट। सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 7 इंटू 10 70 और 7 अपॉन 5 7 प्लस 5 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर देते हैं एक बार, रुको। तो ये आ जाएगा 25.83। लीजिए, ये है आपका मोड। बताओ कोई दिक्कत आई इसमें? बताओ इसमें कोई दिक्कत आई? जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको होगी भी नहीं। पर एक अभी मैं क्वेश्चन और कराऊंगा, उसमें दिक्कत होगी, राइट। कई बार क्या होता है, अब ये समझिए, ये बातें कोई नहीं बताता एक्चुअली, बुक में भी नहीं दे रखी है कई जगह पे। तो बुक में भी क्या कर देते हैं, सीधा ये जितना मैंने आपको बताया ना इतना बता दिया है और मोड खत्म है। पर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, जहां पे अगर आंसर गलत होने के चांसेस हो आपके, तो वो आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये मेथड जो है इंस्पेक्शन मेथड, जो हम कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो मोड है, ऐसा भी कहना 100% अगर ऐसा कहें तो गलत है। ठीक है, 100% ऐसा कहें तो गलत है, राइट। कैसे आप करना, आप अभी अपने क्या है सीएमए की बुक में तो बहुत कम क्वेश्चन दे रखे होंगे। आप पुरानी सीएमए की बुक उठाना 2016 सिलेबस की, या बीकॉम की बुक उठाना और उसमें करना कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है क्या वो मोड है, तो आपको पता चलेगा आधे क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मोड नहीं है। ठीक है, और ये दिक्कत कहाँ आती है, फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे, राइट। और इसी दिक्कत को सोल्व करने के लिए एक ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने पढ़ा हो 11th-12th में, तो पहले ऐसे दो दो के ग्रुप बनाते हैं, फिर एक छोड़ के दो दो के ग्रुप बनाते हैं, फिर तीन तीन के ग्रुप बनाते हैं, फिर एक छोड़ के तीन तीन के ग्रुप बनाते हैं, ऐसा कुछ था, राइट। हाँ, तो वो मेथड हम भी पढ़ा सकते हैं, पर हमने उसका भी एक शॉर्टकट निकाल लिया है, और वो शॉर्टकट मैं आपको बताने जा रहा हूं और प्रूव भी करके दिखाऊंगा कि अगर आप सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलेंगे तो आपका आंसर गलत होगा। कैसे, आइए देखते हैं। एक एग्जांपल लिखवाता हूं, चलो आपको। लिखिए कि x है ना, x तो कितना भी लिख लो, 2 4 6 8 10 12 14 ऐसा लिख लो, कोई बात नहीं, x में कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीक्वेंसी लिखिए। अब फ्रीक्वेंसी देखो मैं लिखता हूं इसकी 8 6 12 7 11 10। ठीक है, या इसको, ठीक है, और 2, ये लीजिए, ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी है। ठीक है, ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी है। अब बताइए जी मोड क्या है, आराम से बताइए मोड क्या है। ठीक है, तो आप कहेंगे सर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वो मोड है, राइट। तो ये लीजिए, आपका जवाब तो ये रहा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो मोड है। तो आपके हिसाब से z इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब पहले तो मैं आपको इसको लंबे वाले मेथड से करवाता हूं एक फटाफट, ठीक है, फिर मैं आपको इसको हमारे शॉर्टकट से कराऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि शॉर्टकट की क्या वैल्यू है। ठीक है, लंबा मेथड क्या दिया बुक में कि सर पहले दो दो के ग्रुप बनाइए। क्या मेथड दिया कि पहले दो दो की टीम बनाइए, दो दो के ग्रुप बनाइए, जैसे आप गेम में टीम बनाते हैं ना वैसे। तो हमने बना दी दो दो की टीम, लास्ट में एक प्लेयर रह गया, रहने दो कोई बात नहीं। तो जो पहले दो प्लेयर खेलें उनके टोटल रन कितने हैं, 8 + 6 14। दूसरे जो दो प्लेयर खेले उनका टोटल कितना है, 19। और तीसरे जो दो प्लेयर खेले उनका टोटल कितना है, 21, राइट। इनमें से हाईएस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, ये आपका पहला ग्रुपिंग हुआ है। अब दोबारा करेंगे ग्रुपिंग, क्योंकि हो सकता है नीचे कोई प्लेयर खेलने से रह गया हो, जैसे यहाँ पे ये 14 नंबर वाला प्लेयर रह गया था। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली एक वैल्यू को ड्रॉप कर देंगे और फिर दो दो के ग्रुप बनाएंगे। तो इस बार ग्रुप कुछ ऐसे बनेंगे, राइट। ओके,
तो पहली वैल्यू को छोड़ देना है आपको, जैसे जो है ना ये इसको छोड़ देना है, आगे से दो दो के ग्रुप बनाने हैं। तो आप फिर टोटल करेंगे 18, फिर टोटल करेंगे 18, फिर टोटल करेंगे 12, राइट। दोनों बराबर आ रहे हैं तो दोनों को हाईलाइट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीन तीन की ग्रुपिंग करेंगे आप, तीन तीन वैल्यू को एक साथ ग्रुप करेंगे। तो तीन तीन वैल्यू को ग्रुप करेंगे तो पहली ग्रुपिंग ऐसे होगी ये 3, और दूसरी ग्रुपिंग होगी ये 3, राइट। फिर से टोटल कर दीजिए, 12 8 20 26, और यहाँ पे 10 20 28, हाईएस्ट को मार्क कर दीजिए, ठीक है, ओके। नाउ एक वैल्यू को छोड़ के तीन तीन, ठीक है, तो पहले को छोड़ दिया हमने और ये 3 बना लिए और ये 3 बना लिए, राइट। टोटल कितना आ रहा है, 12 6 18 और 7 25, और यहाँ पे आ जाएगा 23, हाईएस्ट को मार्क कर दीजिए। तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को ड्रॉप करके और तीन तीन की ग्रुपिंग बनाई। अब करना है दो वैल्यू को ड्रॉप करके तीन तीन की ग्रुपिंग बनाइए, ठीक है, ताकि नीचे कोई भी वैल्यू ऐसी ना हो जो रह जाए, राइट। जब हम 3 के ग्रुप बनाते हैं और मान लो नीचे 2 ही वैल्यू बची तो 2 रह जाएगी ना, राइट। तो हमने पहले को ड्रॉप करके जब कैलकुलेशन की तो सेकंड लास्ट कवर हो गया। अब 2 को ड्रॉप करके जब कैलकुलेशन करेंगे तो लास्ट वाला कवर हो जाएगा, अगर ऐसी वैल्यू बनती है तो चलिए 2 छोड़ के ग्रुप बनाएंगे तो एक ही ग्रुप बनेगा 10 20 और 30 का, और एक ही बनेगा, तो यही हाईएस्ट है, ठीक है। तो पहले हमने 2-2 के ग्रुप बनाए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले हमने 2-2 के ग्रुप बनाए, फिर हमने एक छोड़ के 2-2 के ग्रुप बनाए, फिर हमने 3-3 के ग्रुप बनाए, फिर हमने एक छोड़ के 3-3 के ग्रुप बनाए, फिर हमने 2 छोड़ के 3-3 के ग्रुप बनाए। ये ऐसे हमने कुछ ग्रुप बनाए हैं, राइट, और सब में हाईएस्ट को मार्क कर लिया है। नाउ अब आपको इस्तेमाल करना है टैली बार। टैली बार का मतलब, जैसे मैन ऑफ द मैच देते हैं अपन, किसको देते हैं भाई, जिसने सबसे ज्यादा मैच जितवाए। तो जिसने सबसे ज्यादा बार हाईएस्ट वैल्यू में अपना नंबर लेके आया है उसको एक एक पॉइंट देते जाइए। सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये 2 वैल्यू मिलके आ रही थी सबसे ज्यादा, तो इनको 1 पॉइंट दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद ये दोनों ही हाईएस्ट है तो इन सबको 1-1 पॉइंट दे देंगे आप, राइट, ओके। उसके बाद ये हाईएस्ट है तो इन सबको 1-1 पॉइंट दे देंगे आप, ठीक है। फिर 25 हाईएस्ट है जो कि इन 3 का कॉम्बिनेशन है, तो इन तीनों को हाईएस्ट 1-1 पॉइंट दे दीजिए। उसके बाद 30 हाईएस्ट है तो 30 इन 3 का कॉम्बिनेशन है, तो इन्हें हाईएस्ट दे दीजिए, बोलिए, ओके। कोई रह तो नहीं गया, चेक कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको दे देना है, राइट। देख लो एक बार कोई गड़बड़ तो नहीं है, 2 इनको दे दिया है, ओके, ठीक है। इनको नंबर में कन्वर्ट कीजिए, 2 3 4 4 2, 2 3 4 4 2, 2 3 4 4 2, ओके। अब देखो यहाँ पे फिर से टाई हो गया। जनरली यहाँ पे टाई नहीं होता है, पर फिर भी यहाँ पे जनरली हमारा एग्जांपल ऐसा बन गया कि यहाँ पे भी टाई हो गया, तो और अच्छी बात है, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। और जब हम इसको और अच्छे कॉम्प्लिकेटेड को पढ़ लेंगे तो बाकी क्वेश्चन तो हमें बहुत आसान लगेंगे, बहुत आसान। कैसे, समझिए। जिन 2 वैल्यू के बीच में टाई हुआ है, एक बार उनकी दोनों की कैलकुलेशन हमें करनी है, और यही हमारा शॉर्टकट है। कैसे, समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी 8 की। अगर 8 मोड होता, मुझे बताइए आप, अगर 8 मोड होता तो F1 क्या होता? अगर 8 मोड होता तो F1 क्या होता? 7। F0 क्या होता? 12। और F2 क्या होता? 11। तो टोटल कर दीजिए कि अगर मोड 8 है तो F0 प्लस F1 प्लस F2 क्या होगा? तो ये हो जाएगा 12 प्लस 7 प्लस 11, 30। देखो सही है क्या? ओके। अगर मोड 10 होता, क्योंकि 10 भी तो हाईएस्ट में आ रहा है, तो F1 क्या होता? ये, F0 ये, और F2 ये, ठीक है। तो F1 क्या है यहाँ पे?
7 प्लस 11 प्लस 10, तो ये आ रहा है ओके। तो देखिए हाईएस्ट वैल्यू क्या है ये, तो मोड यहाँ पे क्या रहेगा, 8 रहेगा। क्या मोड रहेगा, 8। अब देखो जो आप कह रहे थे कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो मोड होता है, वो तो नहीं हो रहा ना। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वो मोड है, ऐसा तो नहीं हो रहा है, राइट। तो इसलिए आपको ये शॉर्टकट लगाना है। कौन सा शॉर्टकट, ये। अब सर शॉर्टकट क्या हुआ इसमें, देखो अभी बताते हैं। आपने जो ये कैलकुलेशन की ना, अगर आप ये ना करें, सपोज आपने जो ये कैलकुलेशन की आप ये ना करें, और जो वैल्यूज आपकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की आ रही है उनके F1 F2 निकाल लें। कैसे, आइए क्वेश्चन करके दिखाते हैं आपको। देखिए बुक के क्वेश्चन करवाता हूं आपको, ठीक है, बुक के क्वेश्चन ही करवा देता हूं। इलस्ट्रेशन ही है बुक में, क्वेश्चन नहीं है मोड के, राइट। हमें ये क्वेश्चन दे रखा है 25, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। कौन सा सीरीज है सर, इंडिविजुअल सीरीज है। हमें पता है इंडिविजुअल सीरीज में मोड निकालने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, उसे असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना। तो असेंडिंग में सेट करते हैं 11। अच्छा कैसे सेट करेंगे सर, गलती हो जाती है कई बार। तो क्या करना है आपको, इसको काट देना है, जो वैल्यू लिख ली उसको काट दो, फिर गलती नहीं होगी, राइट। तो आपने 11 लिखा, 12 लिखा, फिर से 12 लिखा, ठीक है, फिर 14 लिखा, 14 के बाद 16 लिखा, फिर से 16 लिखा, फिर से 16 लिखा, फिर से 16 लिखा, और फिर से 16 लिखा, राइट। आफ्टर दैट 18 हाईएस्ट है, 18 लिख लिया, फिर 20 है, फिर 20 है, और फिर 24 है। लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। आप भी कर लीजिए एक बार आराम से असेंडिंग ऑर्डर में सेट। और अब बताइए कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। सर 16 नंबर 5 बार रिपीट हो रहा है, तो मोड क्या हो जाएगा, 16। मोड क्या हो जाएगा, 16। तो ये रहा हमारा आंसर 16। बताइए, आसान है। ठीक है, ओके। कोई डाउट है तो बोलिए पहले, यहां तक, यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है कोई डाउट, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कौन सी सीरीज है, कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। अब मैं यहां पे आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, ठीक है। अब मोड ग्रुप सेलेक्ट करना है सर। वैसे तो मोड ग्रुप कौन सा सेलेक्ट हो रहा है, ये बताओ, यही हो रहा है क्या। अगर आपको बोला जाए मोड ग्रुप सेलेक्ट करो, तो आप कौन सा मोड ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। सर हम तो मोड ग्रुप 44 वाला सेट करेंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। पर ये भी गलत हो सकता है, इसलिए या तो ग्रुपिंग मेथड लगाओ जो हमने अभी लगाया था, वो यहाँ पे भी लग सकता है कॉन्टिन्यूस में भी। और अगर ग्रुपिंग मेथड नहीं लगाना चाहते तो उसके बाद जो हमने लगाया था, एक बार 30 से 40 को मोड ग्रुप मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 30 से 40 को मोड ग्रुप मान लेते हैं। अगर मैं 30 से 40 को मोड ग्रुप मानता हूं तो ये मेरा F1, ये मेरा F0 और ये मेरा F2 होगा, राइट। यस, तो F0 प्लस F1 प्लस F2, तो ये आ जाएगा 21 प्लस 44 प्लस 33। ओके, ठीक है। कितना आ रहा है टोटल देख लीजिए एक बार, 40 60 90 98 आ रहा है, 98। सेकेंड हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है, 40 to 50 वाले ग्रुप की। तो अगर 40 to 50 वाले ग्रुप को हम मोड ग्रुप माने तो F1 क्या हो जाएगा, ये F0 क्या हो जाएगा, ये, और F2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको भी कर लेते हैं, 44 प्लस 33 प्लस 22। आंसर कितना आ रहा है देखिएगा, 40 70 90 97 99। अब आप देखिए खुद अपने सामने देखिए कि देखने में ये लग रहा है कि 30 से 40 की ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो वो मोड ग्रुप है, पर जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तो निकल के आ रहा है कि 40 to 50 मोड ग्रुप है, राइट। तो बताइए गलती हो सकती है ना, और एमसीक्यू में तो गलती होने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको जरूर लगाना है, ये शॉर्टकट आपको जरूर लगाना है।
ठीक है, ओके। अब देखो बुक में भी क्या किया है, बुक में भी ये सेम गलती की गई है, बुक में भी ये सेम गलती की गई है और सीधा ही आंसर निकाल दिया गया है। पर जब ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे तो ये गलत आएगा, राइट। ये बुक में भी गलती है तो इसको सुधार लीजिएगा। मोड ग्रुप आपका 40 to 50 रहेगा, ओके, ठीक है। और उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन कर देनी है। कैलकुलेशन करने के लिए L1 प्लस डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू इंटू आई वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। L1 तो आ जाएगा 40, डेल्टा वन क्या होता है, F1 माइनस F0। F1 कितना है यहाँ पे 33, F1 कितना है 33, राइट। और F0 कितना है 44, तो आंसर आएगा 11। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमने बोला था प्लस माइनस को इग्नोर करना है, तो F1 और F0 में डिफरेंस कितना आ रहा है 11 का आ रहा है। ऐसे ही डेल्टा टू में आ जाइए, F1 माइनस F2 करना है तो 33 माइनस 22 करना है, तो ये भी 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप रखिए 11 अपॉन 11 प्लस 11 इंटू 10, तो 40 प्लस 110 अपॉन 22, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 45, लीजिए। तो सही आंसर रहेगा 45, राइट, ठीक है। बुक में भी सीधा वही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को ग्रुप मानने की कोशिश करी है, जिससे आंसर गलत आ रहा है, ओके, डन। बताइए जी, क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो बोल दीजिए, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए भाई। ये था आपका मोड, और बुक में मोड के इतने ही क्वेश्चन दे रखे हैं। अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप पुरानी 2016 सिलेबस की जो बुक है उससे आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे ये वाले क्वेश्चन भी मॉड्यूल में, समझ रहे हैं, ये वाले क्वेश्चन भी मॉड्यूल में उस तरीके से सोल्व करे हुए मिल जाएंगे जिस तरीके से हम करवा रहे हैं, राइट, ठीक है। नई मॉड्यूल में बहुत गलतियां हैं, तो ध्यान दीजिए, अपना दिमाग लगाइए, अंधे होके बुक के पीछे मत चलिएगा, राइट, ओके। तो ये था आपका सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डिस्पर्शन, जिसमें हम रेंज से स्टार्टिंग करेंगे, फिर क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सब कंप्लीट करेंगे, राइट। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।